नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिख समुदाय के 10वें और अंतिम मानव गुरु गोबिंद सिंह के बारे में। सिख धर्म के 10वें और अंतिम मानव गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का व्यक्तित्व एक संत, योद्धा, कवि और दार्शनिक का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने सिख धर्म को एक नई पहचान दी और समाज में समानता और बहादुरी का संचार किया। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब, बिहार में हुआ था। उनके पिता 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी थी। बालक का प्रारंभिक नाम गोबिंद राय रखा गया था। उनके जन्म के स्थान पर आज तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब स्थित है, जो सिख पंथ के 5 तख्तों में से एक है। अपने बचपन के शुरुआती 4 वर्ष पटना में बिताने के बाद 1670 में गोबिंद राय का परिवार पंजाब लौटा और 1672 में चक नानकी, वर्तमान आनंदपुर साहिब में बस गया। वहां उनकी शिक्षा सुव्यवस्थित रूप से हुई। उन्होंने संस्कृत, फारसी, पंजाबी और ब्रज भाषाएं सीखी तथा घुड़सवारी, तीरंदाजी और शस्त्र विद्या में दक्षता हासिल की। गुरुगद्दी और पिता का बलिदान। 1675 में औरंगजेब की नीतियों से कश्मीरी पंडितों पर संकट आया। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली में बलिदान दिया। उस समय गोबिंद राय मात्र 9 वर्ष के थे, लेकिन अपने पिता के महान बलिदान के बाद अपने उत्तरदायित्व को समझते थे। 11 नवंबर 1675 को वे सिखों के 10वें गुरु बने। इतनी कम उम्र में गुरुगद्दी संभालना उनके असाधारण साहस और नेतृत्व को दर्शाता है। खालसा पंथ की स्थापना, पंच प्यारे और अमृत संचार की प्रक्रिया। 1699 की बैसाखी पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। आनंदपुर साहिब के विशाल जमावड़े में गुरु साहिब ने एक म्यान से तलवार निकाली और एक शीश की मांग की, जिसके बाद 5 साहसी लोग आगे आए, जिन्हें पंच प्यारे कहा गया। ये पंच प्यारे लाहौर, पंजाब के भाई दया सिंह, खत्री समाज; हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश के भाई धर्म सिंह, जाट समाज; जगन्नाथपुरी, ओडिशा के भाई हिम्मत सिंह, जीव समाज; द्वारका, गुजरात के भाई मोहकम सिंह, छीबा समाज; और बीदर, कर्नाटक के भाई साहिब सिंह, नाई समाज से थे। वे अलग अलग जाति और क्षेत्रों से थे, जिससे समानता और एकता का संदेश मिला। यही खालसा की नींव बनी, जिसका उद्देश्य था समाज को संगठित, साहसी और अन्याय के विरुद्ध सक्षम बनाना। गुरुजी ने लोहे के बाटे में जल और पताशी मिलाकर खंडे, 2धारी तलवार से उसे हिलाते हुए अमृत तैयार किया। उन्होंने पहले इन 5 को अमृत छकाया और फिर स्वयं उनके सामने घुटने टेककर उनसे अमृत की याचना की। इस प्रकार वे गोबिंद राय से गोबिंद सिंह बने और गुरु शिष्य के मध्य का भेद समाप्त कर दिया। खालसा की आचार संहिता, 5 ककार। खालसा को एक विशिष्ट पहचान और निरंतर अनुशासन में रखने के लिए गुरु साहिब ने 5 अनिवार्य चिन्ह निर्धारित किए। केश, प्राकृतिक रूप से बड़े हुए बाल, जो ईश्वरीय देन के प्रति समर्पण और शक्ति के प्रतीक हैं। कंघा, स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के लिए लकड़ी की कंघी। कड़ा, लोहे का कड़ा, जो ईश्वर की सर्वव्यापकता और अनैतिक कार्यों से बचने का स्मरण कराता है। कच्छेरा, संयम, ब्रह्मचर्य और फुर्ती प्रदान करने वाला वस्त्र। कृपाण, अन्याय के विरुद्ध आत्मरक्षा और दीन दुखियों की रक्षा का शस्त्र। इसके साथ ही उन्होंने तंबाकू का सेवन, पर स्त्री गमन, हलाल मांस का सेवन और केशों की बेअदबी जैसे 4 कुराहितों निषेध की घोषणा की। उन्होंने पुरुषों को सिंह यानी शेर और महिलाओं को कौर यानी राजकुमारी की पदवी दी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने युद्ध राज्य विस्तार के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किए। उनके अनुसार जब शांति के सभी मार्ग बंद हो जाएं, तो युद्ध ही अंतिम विकल्प है। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 21 छोटे बड़े युद्ध लड़े। भंगानी का युद्ध, ये गुरु गोबिंद सिंह के जीवन का पहला प्रमुख युद्ध था, जो उन्होंने 19 वर्ष की आयु में लड़ा। गुरुजी की बढ़ती लोकप्रियता और शक्ति से शिवालिक क्षेत्र के राजाओं में उनके प्रति ईर्ष्या बढ़ने लगी। पहाड़ी राजाओं की सेना में गढ़वाल, कांगड़ा सहित कई रियासतों के लगभग 10,000 सैनिक थे, जबकि गुरु जी के पास 2000 से 4000 सिख थे। इस युद्ध में पीर बुद्धू शाह ने अपने 700 मुरीदों और 4 पुत्रों के साथ गुरु गोबिंद जी की सहायता की। सिख योद्धाओं ने अदम्य साहस दिखाते हुए पहाड़ी राजाओं को पराजित किया। नादौन का युद्ध, औरंगजेब के दक्कन अभियानों से शाही खजाना खाली हो गया था। मुगल गवर्नर आलिफ खान ने पहाड़ी राजाओं से जबरन कर मांगा, जिसे राजा भीमचंद ने अस्वीकार कर गुरु गोबिंद सिंह जी से सहायता ली। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भीमचंद का साथ दिया। नादौन के युद्ध में आलिफ खान की सेना पराजित हुई। विजय के बाद गुरुजी 8 दिन नादौन में रुके और शांति व मेलमिलाप को बढ़ावा दिया। गुलेर का युद्ध, मुगल सेनापति हुसैन खान ने आनंदपुर की ओर जाते समय गुलेर के राजा गोपाल से कर मांगा।
कर न देने पर उसने किले की घेराबंदी कर दी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने राजा गोपाल की सहायता के लिए भाई हिम्मत राय के नेतृत्व में सिख दल भेजा। भीषण युद्ध में हुसैन खान मारा गया। मुगल सेना पराजित होकर भाग गई। इस वजह से सिखों का मनोबल अत्यंत बढ़ गया। आनंदपुर साहिब के युद्ध व घेराबंदी 1700 से 1704। खालसा की स्थापना के बाद मुगल और पहाड़ी राजा गुरुजी से भयभीत हो गए। 1700 से 1704 तक आनंदपुर साहिब पर बार बार आक्रमण किए गए। 1700 का युद्ध। राजा अजमेर चंद ने मुगलों के साथ मिलकर हमला किया। सिखों ने आक्रमण विफल कर दिया। निर्मोहगढ़ व बसोली के युद्ध। मुगल और पहाड़ी राजाओं ने संयुक्त हमला किया। निर्मोहगढ़ में सिखों ने मुगलों को खदेड़ा। बसोली में गुरुजी की रणनीतिक विजय हुई। अंतिम घेराबंदी। औरंगजेब के आदेश पर वजीर खान ने आनंदपुर साहिब को घेर लिया। घेराबंदी 7-8 महीने चली। रसद समाप्त होने पर भी सिख पत्तियां खाकर डटे रहे और संघर्ष करते रहे। सरसा का युद्ध और परिवार का बिछड़ना। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने शपथ लेकर गुरुजी को सुरक्षित निकलने का वादा किया, लेकिन आनंदपुर छोड़ते ही विश्वासघात कर पीछे से हमला कर दिया। भारी बारिश से सरसा नदी उफान पर थी। अंधेरा, कड़ाके की ठंड और मुगल आक्रमण के बीच सिखों ने नदी पार की। इस अफरा तफरी में गुरुजी का परिवार बिछड़ गया। माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे अलग हो गए। गुरुजी अपने 2 बड़े पुत्रों और 40 सिखों के साथ चमकौर की ओर बढ़े। कई अमूल्य सिख ग्रंथ और पांडुलिपियां नदी में बह गई। चमकौर का युद्ध। चमकौर का युद्ध अद्वितीय वीरता का प्रतीक है। एक कच्ची हवेली, गढ़ी में मात्र 40 सिख और गुरु साहिब ने मुगल सम्राट की उस विशाल सेना का सामना किया, जिसकी संख्या लाखों में बताई जाती है। गुरुजी ने 5-5 सिखों के जत्थे बनाकर युद्ध के लिए भेजे। मुगल सेना ने नाहर खान और ख्वाजा मोहम्मद के नेतृत्व में गढ़ी को घेर रखा था। गुरुजी के दोनों बड़े पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। पंच प्यारों के आदेश पर गुरुजी खालसा के भविष्य के लिए वहां से निकल गए। मुक्तसर का युद्ध और 40 मुक्ते। चमकौर के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी मालवा क्षेत्र पहुंचे, जहां मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी। खिदराना की ढाब, आज का श्री मुक्तसर साहिब, में निर्णायक युद्ध हुआ। 40 सिख जो पहले गुरुजी का साथ छोड़ चुके थे, माई भागों ने उन्हें ललकार कर फिर से युद्ध के लिए तैयार किया। 40 सिखों ने वजीर खान की सेना से वीरता से युद्ध किया और शहीद हुए। गुरुजी ने उनका बेदावा फाड़ दिया और उन्हें 40 मुक्ते की उपाधि दी। छोटे साहिबजादे, सरहिंद के अमर शहीद। सरसा नदी की घटना के बाद साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह 7 वर्ष अपनी दादी माता गुजरी जी से अलग हो गए। उनका रसोया गंगू ब्राह्मण लालच में उन्हें मुगलों को सौंप देता है। बच्चों को सरहिंद ले जाकर ठंडा बुर्ज में कठोर यातनाएं दी गई। वजीर खान ने धर्म बदलने का लालच दिया, पर दोनों साहिबजादे अपने धर्म पर अटल रहे और निर्भीक उत्तर दिया। नतीजतन वजीर खान के आदेश पर उन्हें जीवित दीवार में चुनवा दिया गया। 26 दिसंबर 1705 को दोनों साहिबजादे शहीद हुए और धर्म की रक्षा का अमर उदाहरण बने। साहित्यिक कृतियां और दार्शनिक चिंतन। गुरु गोबिंद सिंह जी का साहित्य भक्ति के साथ साथ साहस, समानता और क्रांति का संदेश देता है। उनकी रचनाएं 10 ग्रंथ में संकलित हैं। चमकौर के युद्ध के बाद गुरुजी ने औरंगजेब को फारसी में पत्र लिखा, जिसे जफरनामा, विजय का पत्र कहा जाता है। इसमें गुरुजी ने स्पष्ट किया कि औरंगजेब भले ही सैन्य रूप से जीता हो, पर नैतिक रूप से हार चुका है, क्योंकि उसने अपने वचन तोड़े। इस पत्र का औरंगजेब पर गहरा मानसिक प्रभाव पड़ा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने निर्भय और समान समाज की स्थापना का संदेश दिया। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए और कौर का नाम दिया। सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और पर्दा प्रथा का विरोध किया। माई भागो जैसी महिला योद्धाओं को नेतृत्व में स्थान दिया। गुरु साहिब ने नांदेड़ में अपने अनुयायियों के लिए 52 नियम, हुक्म दिए, जो आज भी सिखों के लिए पथ प्रदर्शक हैं। ज्योति ज्योत समाना। 1708 में नांदेड़ में गोदावरी तट पर गुरुजी पर जानलेवा हमला हुआ। घाव गंभीर होने पर उन्होंने अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया। 7 अक्टूबर 1708 को गुरुजी ने नांदेड़, महाराष्ट्र में अपनी ज्योति ज्योत समाने से पहले घोषणा की कि उनके बाद कोई और जीवित गुरु नहीं होगा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया। सब सिखना को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। गुरुजी ने एक डरी हुई जनता को सिन्हों में बदल दिया, जो आज भी वीरता, सेवा और न्याय के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन दर्शन और बलिदान हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, जो अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी अंतिम मानव सिख गुरु गोबिंद सिंह जी की अद्भुत और पावन वीर गाथा।
और इसी के साथ हमारे 10 सिख गुरुओं की यह सीरीज यही समाप्त होती है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्द ही। धन्यवाद।